पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए भरपूर सरगर्म अमल। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुल्क भर में टोल प्लाजा फीस में होने वाला सहमाही इजाफा फौरी मुअत्तल। पाकिस्तान रेलवेज के किरायों में इजाफा भी मुस्तरद। इस्लामाबाद में तमाम सरकारी ट्रांसपोर्ट कल से अगले 30 दिन तक मुफ्त कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का भी अवाम पर माली बोझ कम करने के लिए टारगेटेड सब्सिडी देने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की फौरी ज़रूरत पर जोर। खलीज और मशरक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान चीन 5 निकाती इक़दाम पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मजबूत और बरादराना ताल्लुकात के अज़्म का इयादा। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर सख्त हमलों की धमकी। हमारी फौज दुनिया में सबसे बड़ी और ताकतवर है। अमरीका अपनी फौजी कुव्वत के जरिए आबनाए हुर्मस खुलवा सकता है। कुछ ही वक्त बाद हम बासानी आबनाए हुर्मस खोलकर तेल पर कब्जा कर सकते हैं और खूब पैसा कमा सकते हैं। नई क़यादत जानती है क्या करना है और ये काम फौरन होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। अमरीका और इसराइल की जानिब से शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों पर ईरान का रद्द अमल। शहरी इलाकों पर हमला दुश्मन की इखलाकी पस्ती का मुंह बोलता सबूत है। अहम पुल और बुनियादी ढांचों पर हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा। हर तबाह इमारत और पुल को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाएंगे। जो कभी बहाल नहीं होगी वो अमरीका की मजरूह साख है। वजीर खारजा अब्बास इराक़ची। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार से एंकर पर्सन और सीनियर सहाफ़ियों की मुलाकात। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तरजीहात, चैलेंजेस और कामयाबियों पर तवज्जो मरकूज। इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी इंटरैक्टिव ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज का सूबे के अवाम के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। पंजाब के तमाम शहरों के अंदर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री होगी। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में शहरियों को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। मरियम नवाज का काश्तकारों के लिए फी एकड़ फी लीटर डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी का ऐलान। मोटरसाइकिल सवारों को भी सब्सिडी मिलेगी। मुश्किल हालात में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, मरियम नवाज। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों का भी ये ख्याल था कि आपने टारगेटेड सब्सिडीज देनी है ताकि जो रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है, हर मोटरसाइकिल वाले को 1 महीने के लिए 2000 रुपए दिए जाएंगे। आज से लेके ट्रांसफर मुफ्त कर रहे हैं मोटरसाइकिल्स का। गंदम के लिए हमने कहा कि जी 25 एकड़ से कम वाले जो है हम उनको सपोर्ट करेंगे। सिंध हुकूमत का भी अवाम के लिए रिलीफ का ऐलान। टारगेटेड सब्सिडी 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल वाले को 2000 रुपए दिए जाएंगे। सूबे में मोटरसाइकिल्स का ट्रांसफर मुफ्त कर दिया गया। 25 एकड़ से कम के जमींदारों को 1500 रुपए फी एकड़ अदा किए जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख रुपए, 2 एक्सेस ट्रक्स को 70,000, बड़े ट्रक को 80,000 रुपए माहाना देंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दुनिया में तो अब ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में देखें, वहाँ पे जो है वो किसी कीमत पे भी पेट्रोल और जो है वो डीजल जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पे ये मौजूदा हुकूमत की अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये जो है ये दिन रात की मेहनत थी कि इसमें अभी तक, आज तक और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी नहीं, कि एक दिन के लिए भी जो है वो ऐसा वक्त नहीं आया कि हमारे पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है वो लाइनें लगी हों। दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान। हर मुल्क को इस वक्त तवानाई का चैलेंज दरपेश है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी सतह पर मुसलसल इजाफे से पाकिस्तान भी मुतासिर हो रहा है। हुकूमत अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए इकदाम कर रही है। 3 हफ्तों के दौरान अवाम को पेट्रोलियम कीमतों पर 129 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया। किसानों और मोटरसाइकिल रखने वालों को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों को मुस्तहकम रखने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। वजीर आजम के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह। इस्लामाबाद में तमाम सरकारी ट्रांसपोर्ट शहरियों के लिए मुफ्त। वफाकी दारुल हुकूमत के शहरी 1 माह तक बगैर किसी किराए के सफर कर सकेंगे। वजारत दाखिला अवामी रिलीफ इकदाम के लिए 35 करोड़ रुपए के अखराजात बर्दाश्त करेगी। मोहसिन नकवी। अवामी हलकों की जानिब से ट्रांसपोर्ट मुफ्त करने के हुकूमती फैसले का खैर मकदम।
रेलवे मुसाफिरों के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान। डीजल कीमतों में इजाफे का बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। पाकिस्तान रेलवेज को किसी भी क्लास का किराया बढ़ाने से रोक दिया। इकोनॉमी और एसी क्लासेस समेत किसी भी क्लास के किराए में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। ऑपरेशनल इखराजात पूरे करने के लिए ट्रेन किरायों में इजाफा नागुज़ीर था, मगर ताजिर बिरादरी की सहूलत के लिए फ्रेट ट्रेनों के किरायों में भी कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर टोल प्लाजा फीस में होने वाला इजाफा मुअत्तल। वज़ीर मवासलात की NHA को नोटिफिकेशन वापस लेने की हिदायत। मौजूदा सूरत हाल में शहरियों पर मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अवाम की मुश्किलात कम करने के लिए जो भी हो सका वो करेंगे। हालात मुश्किल हैं, कौम मिलकर इस सूरत हाल का मुकाबला कर सकती है। वफाकी वज़ीर मवासलात। ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइल और अमरीका के वहशियाना हमलों में इजाफा। मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक और जख्मी। तेहरान को करज से मिलाने वाला अहम पुल तबाह। 8 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। तेहरान में सदी पुराने तिब्बी तहकीकाती इदारे पर भी हमला। एक स्टील प्लांट को भी निशाना बनाया गया। जंग के आगाज तक अब तक 2076 अफराद शहीद और 26,500 जख्मी हो चुके। 90,000 घर और 760 तालीमी इदारों को भी नुकसान पहुंचा। ईरानी वजारत सेहत। ईरान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल पर मिसाइलों की बारिश बरसा दी। तेल अवीव में धमाके, मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। तेल अवीव रेलवे स्टेशन मिसाइल हमले में मुतासिर। पासदारान इनकलाब का दुबई में अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी के एक डाटा सेंटर को निशाना बनाने का दावा। ईरान का अमरीका के तैयारा बरदार बहरी जहाज अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइलों से हमला। कैशम जजीरे पर दुश्मन का लड़ाका तैयारा भी मार गिराया। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब। ईरान ने अमेरिका के जदीद ट्रिपल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल 5th जनरेशन के लड़ाका तैयारे F-35 को मार गिराया। अमरीकी मीडिया के F-35 तैयारा ईरानी हदूद में तबाह होने की तस्दीक। तबाहशुदा तैयारे के मलबे और पायलट की तलाश के लिए अमरीकी अफवाज का कई घंटों से ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और C-130 हरकुलिस तैयारे के जरिए सर्च ऑपरेशन जारी। ईरान का अमरीकी पायलट की गिरफ्तारी में मदद फराहम करने वाले शहरी को बड़ा इनाम देने का ऐलान। ईरान के खिलाफ जंग के दौरान अमरीकी फौज में बड़े पैमाने पर बरतरफियां। अमरीकी फौज में आर्मी चीफ समेत 12 जनरल्स बरतरफ। चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रेंडी जॉर्ज की जबरी रिटायरमेंट। अटॉर्नी जनरल पॉम बोंडी को भी ओहदे से हटा दिया गया। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्जेथ अब तक 1 दर्जन से ज्यादा सीनियर फौजी अफसरान को उनके ओहदों से हटा चुके हैं। अमरीकी मीडिया। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग की वजह से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत $111 फी बैरल और बरतानवी खाम तेल ब्रेंट की कीमत $109 फी बैरल से तजावुज कर गई। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बनू के थाना डुमेल पर खवारिज का बुज़दिलाना खुदकुश हमला। 5 शहरी शहीद, 4 शदीद जख्मी। शोहदा में 3 खवातीन और 1 बच्चा भी शामिल। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी जारी है। रेस्क्यू टीमें और मकामी अफराद मुतासरा इमारत का मलबा हटाने और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। सिक्योरिटी जराए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जिला बन्नू के इलाके डुमेल में पुलिस स्टेशन पर खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस और रंज का इजहार। जख्मियों के लिए जल्द सेहतयाबी की दुआ। दहशतगर्दी के नासूर का जड़ से खात्मा अवलीन तरजीह है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। तवानाई बहरान की वजह से बिजली की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। मार्केटों के औकात कार में तब्दीली और बचत इकदाम पर सूबों से मुशावरत जारी है। वज़ीर आज़म की क़यादत में आवाम को बोझ से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की है और करते रहेंगे। तवानाई की बचत से मुल्क पर दबाव कम होगा और जल्द बेहतरी आएगी। वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी। पूरे खित्ते में तवानाई से मुतालिक एमरजेंसी नाफिज है। मुश्किल हालात में वज़ीर आज़म आवाम को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के पास मनफी सियासत के अलावा कोई एजेंडा नहीं। अवाम का साथ देने के बजाय तहरीक इंसाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बताएं, रमजान पैकेज का 1300 करोड़ रुपया कहाँ गया? वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान।
सेनेट का इजलास 7 अप्रैल बरोज मंगल दोपहर 3 बजे तलब। सदर आसिफ अली जरदारी ने सेनेट इजलास तलब करने की मंजूरी दे दी। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के दरमियान गहरे नजरियाती रवाबित और गठजोड़ का पर्दा चाक। दोनों एक ही एजेंडे पर अमल पैरा। महफूज पनागाहें फितनल खवारिज के लिए ढाल बन गईं। उन्हें दोबारा मुनज़्ज़म होने के मौके फराहम कर रही हैं। अमरीकी जरीदा साउथ एशियन वॉइसेस। मकबूजा कश्मीर में हर तरफ खौफ और दहशत का माहौल कायम है। मीरवाइज उमर फारूक का जारी मुकाबलों में कश्मीरियों के मुसलसल कत्ल पर इजहार तशवीश। वहशियाना कार्रवाइयां फौरी तौर पर बंद करने और मुजरिमों के एहतसाब का मुतालबा। बेलगाम भारतीय फोर्सेज ने कश्मीरियों का जीना हराम कर रखा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। कश्मीरी सियासी रहनुमाओं का रशीद अहमद मुगल के कत्ल की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। भारत में एलपीजी के संगीन बहरान ने तवानाई पॉलिसियां बेनकाब कर दी। मुंबई से राजस्थान तक बड़ा हिस्सा मफलूज। मुंबई में ईंधन बहरान की वजह से खुराक और छोटे पैमाने की सनतों को शदीद मुश्किलात। कारोबार ठप। मजदूरों के आबाई इलाकों को वापसी। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। अटक, चकवाल, जेहलम, सरगोदा, टोबाटीक सिंह, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, डेरा गाजी खान, राजनपुर, तौसा शरीफ में बादल बरसने का सिलसिला जारी। भक्कर, लिया, मुल्तान, कोट अद्दू, बहावलपुर और रहीम यार खान में भी बारिश। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नदी नालों में तुग़यानी है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और मुख्तलिफ हादसात के बायस 20 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। 8 अप्रैल तक अपर और लोअर चतराल, अपर दीर, सवात और कोहिस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई। सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। बलूचिस्तान में तेज हवाओं, आंधी, यालाबारी और आसमानी बिजली गिरने की पेशगोई। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों के बायस केश और तुर्बत में मिरानी डैम में पानी की सतह 244.9 फीट तक पहुंच गई। डैम के स्पिलवे से पानी का अखराज। मजमूई जखीरा 3,17,075 एकड़ फुट रिकॉर्ड। मिरानी डैम के तमाम स्ट्रक्चर्स मुकम्मल तौर पर महफूज और मुस्तहकम हैं। किसी भी खतरे की कोई इत्तला नहीं। हालिया बारिशों के बायस पानी की आमद में इजाफा हुआ। ताहम सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है और मुसलसल निगरानी जारी है। डैम हुक्काम। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 लाहौर में बारिश। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मैच 13-13 ओवर्स तक महदूद। मुल्तान सुल्तान्स का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। लाहौर कलंदर्स की बैटिंग जारी। पीएसएल के मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। और लाहौर कलंदर्स प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। जिम्बाब्वे के 2 क्रिकेटर्स कलंदर्स फैमिली का हिस्सा बन गए। क्लायो मादांडे और तशंगा मोसिकोवा लाहौर कलंदर्स के ड्रेसिंग रूम में शामिल होंगे। लाहौर कलंदर्स और जिम्बाब्वे क्रिकेट के दरमियान एक्सचेंज प्रोग्राम का मकसद उभरते हुए टैलेंट को फरोग देना है। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं सलमा कौसर। नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। कुदरती नेमतों के साथ साथ मादनियात के खजाने हैं बेशुमार। मुल्की व गैर मुल्की सरमायाकारों का अवलीन इंतखाब। ये है मेरा, आप सबका, हम सबका पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।
बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए सरगर्म अमल है। इस हवाले से मुख्तलिफ इकदाम किए गए हैं। वज़ीर आज़म के हिदायत में मुल्क भर में टोल प्लाजा फीस में होने वाला सेमाही इजाफा मुअत्तल कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान रेलवेज को किसी भी क्लास का किराया बढ़ाने से रोक दिया है। इकॉनमी और AC समेत किसी भी क्लास के ट्रेन किराए में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद में तमाम सरकारी ट्रांसपोर्ट शहरियों के लिए मुफ्त दस्तयाब होगी। मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत का आगाज कल से होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने भी पंजाब में सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक अवाम पर माली बोझ कम करने के लिए ट्रांसपोर्टर्स को माहाना टारगेटेड सब्सिडी देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए 70,000 रुपए, बड़ी गाड़ियों के लिए 80,000 रुपए और पब्लिक सर्विस बसों के लिए 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी माली बोझ को कम करने के लिए दी गई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी अवाम पर माली बोझ कम करने के लिए सूबे में 67 लाख रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल मालिकान को मोबाइल ऐप के जरिए 1 माह में 2,000 रुपए सब्सिडी फराहम करने का ऐलान किया है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की फौरी ज़रूरत पर जोर देते हुए इलाक़ाई सूरत हाल में ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। खलीज और मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान चीन के 5 निकाती इक़दाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात के आज़म का इयादा करते हुए करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने वज़ारत ख़ारजा में एंकर पर्सन्स और सीनियर सहाफ़ियों के साथ एक तफसीली ब्रीफिंग सेशन मुनक्किद किया। ब्रीफिंग के दौरान इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया, जबकि पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी की तरजीहात, दरपेश चैलेंजेस और अहम कामयाबियों पर भी रोशनी डाली गई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये नशिस्त वज़ारत ख़ारजा और कौमी मीडिया के दरमियान मुसलसल राबते और मालूमात के तबादले की रिवायत का हिस्सा है, जिसका मकसद अहम कौमी और बैनुल अक़वामी उमूर पर आगाही को फ़रोग़ देना है। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि दुनिया को इस वक्त तवानाई का चैलेंज दरपेश है। पाकिस्तान भी मुतासिर हो रहा है, लेकिन हुकूमती इक़दाम की बदौलत पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान पैदा नहीं हुआ। गुज़श्ता 3 हफ्ते के दौरान 129 अरब रुपए की सब्सिडी के जरिए आम आदमी को रिलीफ दिया गया है। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे ज़िशान अली भट्टी। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि दुनिया को इस वक्त तवानाई का चैलेंज दरपेश है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से पाकिस्तान भी मुतासिर हो रहा है, लेकिन हुकूमती इक़दाम की बदौलत पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान पैदा नहीं हुआ। दुनिया में तो अब ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में देखें, वहाँ पे जो है वो किसी कीमत पे भी पेट्रोल और जो है वो डीजल जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पे ये मौजूदा हुकूमत की अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये जो है ये दिन रात की मेहनत थी कि इसमें अभी तक, आज तक और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी नहीं, कि एक दिन के लिए भी जो है वो ऐसा वक्त नहीं आया कि हमारे पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है वो लाइनें लगी हों और लोग वहाँ पे जाए और उनको पेट्रोल जो है वो मैसर ना हो। राना सनाउल्लाह ने कहा कि टारगेटेड सब्सिडी के जरिए आम आदमी को रिलीफ दिया जा रहा है। हुकूमत जो है वो बैनुल अक़वामी तौर पे भी और मकामी तौर पे भी जो है वो पॉजिटिव साइड के ऊपर जो है वो बेहतरीन कोशिश कर रही है, जंग बंद करवाने के लिए भी और इस मुश्किल से जो है वो आम आदमी की मुश्किल को जो है वो उसकी मुसीबत को जो है वो कम करने के लिए भी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर का मजीद कहना था कि हित्ते में कशीदगी के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन चंद अनासिर मौजूदा हालात में अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। मुजफ्फराबाद और गिलगित में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा अटक, हसन अब्दाल और टक्सला में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि इत्तलात के मुताबिक पेशावर, मर्दान और शहरा में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। मुजफ्फराबाद और गिलगित में भी जलजले के झटके, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। पंजाब की अवाम दोस्त वज़ीर आला मरियम नवाज का अवाम की फलाह के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद सूबे के अवाम की सहूलत के लिए तमाम शहरों में चलने वाली सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी है। तफसील बता रही हैं वर्दा सलीम अपनी रिपोर्ट में।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कौमी बचत और कफायत शायरी के जामे प्रोग्राम पर पंजाब में वसी अमल दरामद का आगाज हो गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अवाम को हकीकी रिलीफ देने के लिए बड़े पैकेज का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत पंजाब के तमाम शहरों में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहरियों के लिए बिल्कुल मुफ्त कर दी गई है। अब ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में सफर के दौरान शहरियों को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। ग्रीन बस पे जो ना वो 20 रुपए किराया था वो भी खत्म कर दिया, लोगों के लिए अच्छा रिलीफ दिया, लोग खुश हैं। ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिए ना, तो ये तो उसका बहुत अच्छा इक़दाम है। जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से सारी की सारी फ्री कर दी है। वज़ीर आला पंजाब ने मोटरसाइकिल सवारों को सब्सिडी देने का ऐलान किया है। आवाम के लिए सोचा है, सब्सिडी जो सी दी है उन्होंने खास करके मोटरसाइकिल वालों के लिए, तो ये अच्छा इक़दाम है। ये बहुत अच्छा काम कर रही है। जो 100 रुपया मिल रहा है 20 लीटर के ऊपर, ठीक है। वज़ीर आला ने ज़राअत, खुराक और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नकद रकम देने का फैसला भी किया है, जिसके तहत काश्तकारों को 1 एकड़ पर फी लीटर डीजल पर 100 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि मुश्किल हालात में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जंग के नतीजे में पूरी दुनिया शदीद मुआशी बुरहान का शिकार है। पाकिस्तान दरामदी तेल पर इन्हिसार की वजह से जंग के असरार से ज्यादा मुतासिर हो रहा है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो इन गैर मामूली हालात में जाती सवारी की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। वज़ीर आला पंजाब ने आलमी बुहरान के बावजूद 1 माह तक पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई बरकरार रखने पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि अरबों रुपए का रिलीफ देकर आवाम को मुश्किलात से बचाने की मुखलिसाना कोशिश की गई है। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने मुल्क में बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के पेश नज़र गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला सिंध की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील सुहेल जमाली से। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि चारों वज़राए आला से सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और विफाकी हुकूमत ने मशावरत की, जिसमें मुल्क के हालात को मद्देनज़र रखते हुए मुश्किल फैसले किए गए। खित्ते की सूरत हाल कशीदा है और पाकिस्तान जंग ख़त्म करवाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब हों, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हों, फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हों, उन सब ने इंटरनेशनली भरपूर कोशिश की है कि इस जंग का ख़ात्मा किया जाए और पाकिस्तान ने एक बहुत पॉजिटिव रोल इसमें अपनाया है। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में 67 लाख मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हैं। तेल की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र मोबाइल ऐप के जरिए मोटरसाइकिल मालिकान को 1 माह में 2000 रुपए सब्सिडी फराहम की जाएगी। हर मोटरसाइकिल वाले को 1 महीने के लिए 2000 रुपए दिए जाएंगे। 25 एकड़ से कम के जमींदार, इनको हम 1500 रुपए फी एकड़, जो हमारा अंदाजा है कि जो डीजल की प्राइस इंक्रीज हुई है वो कॉम्पनसेट हो जाएगी। थ्रैशिंग की एडिशनल कॉस्ट की मद में इनको ट्रांसफर कर देंगे। जो बसेस हैं उनको 1 लाख रुपए महीना और ट्रक्स को, जो 2 एक्सल के ट्रक्स हैं, 70,000 रुपए महीना और जो बड़े ट्रक्स हैं मोर देन 2 एक्सल्स के, उनको 80,000 रुपए महीना। कि वफाक इस चीज़ को एडमिनिस्टर करेगा। पैसे सूबे, मेजॉरिटी पैसे सूबों की तरफ जाएंगे, वफाक भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि हुकूमत गरीब आवाम पर महंगाई का मजीद बोझ नहीं डालना चाहती। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा आलमी मंडी के रुझानात की वजह से हुआ, लेकिन सूबाई और विफाकी हुकूमत अपने वसाइल से आवाम को बराह रास्त रिलीफ फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा है कि आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर पाकिस्तान पर भी हुआ है। PTV के प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत के फ़ायदेमंद इक़दाम पर अमल पैरा है और टारगेटेड सब्सिडी से आम शहरी को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। खास तौर पे लोअर क्लास के जो पैसेंजर होंगे उनके फेयर्स को फिक्स रखने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने टारगेटेड रिलीफ PSO के ज़रिए पाकिस्तान रेलवेज़ को दी कि आप उसके जो है फेयर के अंदर कोई तब्दीली ना करें। इसके अलावा जो इंटरसिटी शहरों के दरमियान जो आपकी बड़े बसें चलती हैं उनको फेडरल हुकूमत ने तकरीबन 1 लाख रुपए की सब्सिडी माहाना उनको ग्रांट की है, जो वज़ीर आज़म साहब ने इस्लामाबाद के अंदर मेट्रो के वो रिलैक्स करके बल्कि उसको बिल्कुल महीने के लिए उसको फ्री कर दिया है। इसी तरह के इक़दाम पंजाब हुकूमत भी लेने जा रही है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रेलवे के मुसाफिरों के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान कर दिया है। डीजल कीमतों में इजाफे का बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान रेलवेज को किसी भी क्लास का किराया बढ़ाने से रोक दिया है। इकॉनमी और एसी क्लासेस समेत किसी भी क्लास के किराए में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि ऑपरेशनल अखराजात पूरे करने के लिए ट्रेन किरायों में इजाफा नागुज़ीर था, मगर ताजिर बरादरी की सहूलत के लिए फ्रेट ट्रेनों के किरायों में भी कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 30 जून तक 6 अरब रुपए का इजाफी बोझ अपने जिम्मे लेकर वज़ीर आज़म ने मुश्किल वक्त में रेलवे मुसाफिरों के दिल जीत लिए हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता और ईरान की सूरत हाल के तनाजुर में मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। इस्लामाबाद और पंजाब में सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस मुफ्त कर दी गई है। रेलवे किरायों में भी इजाफा नहीं होगा। तफसील बताएंगे अरसलान असद अपनी रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में इख्तियार वली खान ने कहा कि दुनिया भर में इस वक्त इमरजेंसी जैसी सूरत हाल है। मशरिक़ वस्ता जंग की वजह से तवानाई के बहरान ने दुनिया के हर मुल्क को जकड़ा हुआ है। पाकिस्तान खाम तेल पैदा करने वाला मुल्क नहीं, ताहम इसके बावजूद वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर 4 हफ्ते तक पेट्रोल कीमतें कंट्रोल में रखी गई, जिसके लिए 129 अरब रुपए की बराह रास्त सब्सिडी दी गई। इख्तियार वली खान ने कहा कि माशरे के गरीब तबके की मुश्किलात का एहसास करते हुए वज़ीर आज़म की हिदायत पर ट्रांसपोर्टर्स और मोटरसाइकिल सवारों को खुसूसी रियायत दी जा रही है। ट्रकों को 70,000 रुपये और 80,000 रुपये, मालबरदार गाड़ियों को वो दी जा रही है सब्सिडी माहाना। बसों को तकरीबन 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी माहाना। इसके अलावा मोटरसाइकिल सवारों के लिए भी एक खातिर खा जो है तो सब्सिडी का ऐलान किया गया है। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, मेट्रो को फ्री कर दिया है। रेलवे के किरायों में कोई भी इजाफा करने से वजारत रेलवे को रोक लिया है। जो टोल टैक्स है उसमें कोई अगले 3 माह के लिए बढ़ोतरी नहीं होगी। इख्तियार वली खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के पास मनफी सियासत के अलावा कोई एजेंडा नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी बताएं कि रमजान पैकेज का 1300 करोड़ रुपए का बजट कहाँ गया। 400 करोड़ रुपया आपने तीरा ऑपरेशन के नाम पर निकाला, जिसमें अभी तक लोगों को हमारे इल्म के मुताबिक 80 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, जबकि 320 करोड़ रुपया आप लोग आपस में खा खू गए। 500 करोड़ रुपया आपने निकाला है बाजौड़ ऑपरेशन में उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, उसमें से अभी तक 100 करोड़ रुपया लोगों को नहीं मिला। 400 करोड़ रुपए का कोई नामो निशान नहीं है। इख्तियार वली खान ने कहा कि यह मुश्किल वक्त मनफी सियासत का नहीं बल्कि इंतहाई कठिन आलमी और इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में मुल्क को मजबूत करने का है, ताकि हम सब मिलकर दरपेश चैलेंजेस का ऐसा तरीके से मुकाबला कर सकें। अरसलान असद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी ने कहा है कि आलमी सतह पर तवानाई के बहरान के बायस बिजली की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में वफाकी वज़ीर तवानाई ने कहा कि मार्केट्स के औकात कार में तब्दीली और बचत इकदाम पर सूबों से मुशावरत जारी है। वज़ीर आज़म की क़यादत में अवाम को माली बोझ से बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। तवानाई की बचत से वसाइल पर दबाव कम होगा और जल्द बेहतरी आएगी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बनू में सिक्योरिटी फोर्सेज ने थाना डोमेल पर खवारिज का हमला नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों ने थाना डोमेल को निशाना बनाने की मजमूम कोशिश की, लेकिन सख्त हिफाजती हिसार की वजह से हमलावर अंदर दाखिल होने में नाकाम रहे, जिसके बाद बुजदिल दहशतगर्द ने थाने के बाहर गुंजान आबाद सेवाल आबादी में खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसके नतीजे में 3 खवातीन और एक बच्चे समेत 5 शहरी शहीद हो गए। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म ने बन्नू में डोमेल पुलिस स्टेशन पर खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत की है। सदर आसिफ अली जरदारी ने हमले में इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इज़हार किया। अपने पैगाम में सदर ममलकत ने कहा कि दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए कौमी अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वाक़े में कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर दुख का इज़हार किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह की सदारत में हुआ। बनू के इलाके डुमेल में खुदकुश धमाके में शहीद होने वाले अफराद के लिए ऐवान में फातिहा खानी की गई। कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई 6 अप्रैल बरोज़ पीर शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दी गई।
कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने भारतीय फोर्सेज की तरफ से बेगुनाह नौजवानों के जाली मुकाबलों में मुसलसल कत्ल और काले कवानीन के तहत गिरफ्तारी पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए वहशियाना कार्रवाइयां फौरी तौर पर बंद करने और मुजरिमों के एहतसाब का मुतालबा किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मीरवाइज उमर फारूक ने श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद में इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता रोज़ जिला गांदरबल में रशीद अहमद मुगल नामी एक नौजवान को फर्जी झड़प में मारने की तकलीफ दे खबर आई, जबकि भारतीय एजेंसियों की तरफ से भी कश्मीरियों के झूठे मुकदमात में गिरफ्तारी और अदालतों में फर्द जुर्म आयद करने की खबरें रोज का मामूल है। मीरवाइज ने कहा कि इलाके में हर तरफ खौफ और दहशत का माहौल कायम किया गया है और हर किसी को मशकूक समझा जाता है। उन्होंने कहा कि जोर जबरदस्ती की इस पॉलिसी से ना तो अमन कायम हो सकता है और ना ही तरक्की का रास्ता खुल सकता है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में रशीद अहमद मुगल के जाली मुकाबले में कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि बेलगाम भारतीय फोर्सेज ने अपनी सफाकाना कार्रवाइयों के जरिए कश्मीरियों का जीना हराम कर रखा है। उन्होंने कहा कि भारत कत्ल गारत, गिरफ्तारी और तशद्दुद और तस्लील के जरिए कश्मीरियों को मरूब करने की कोशिश कर रहा है। तर्जुमान रशीद अहमद मुगल के कत्ल की शफाफ तहकीकात और लवाहिकीन को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। मकबूजा इलाके के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती और श्रीनगर से भारतीय पार्लियामेंट के रुकन आगा रुअल्लाह मेहदी ने भी रशीद अहमद मुगल के कत्ल की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मकतूल के अहले खाना को इंसाफ मिलना चाहिए। तहकीकात में ताखीर संगीन सवालात को जन्म देगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जारी बयान में दावा किया है कि अमरीका अपनी फौजी ताकत के जरिए अपना हुर्मस खुलवा सकता है। ईरान के वजीर खारजा का कहना है कि अहम पुल और बुनियादी ढांचे पर हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा। रिपोर्ट करेंगी सदफ अफसर। मशरिक़ वस्ता में जारी बहरान में अमरीका के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे F-35, F-15 और फिजा से फिजा में ईंधन भरने वाला जदीद तरीन तैयारा तबाह होने के दावे सामने आए हैं। ईरान ने दुनिया का जदीद तरीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस 5th जनरेशन का लड़ाका तैयारा F-35 मार गिराने का दावा किया है। पायलट की तलाश जारी है। अमरीकी मीडिया ने भी F-35 के तबाह होने की पहली बार तस्दीक की है। ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग 35वें दिन में दाखिल हो गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में दावा किया है कि अमरीका अपनी फौजी कुव्वत के जरिए अपनाए हुर्मस खुलवा सकता है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर ईरान की तवानाई तनसीबात पर कब्जे का भी इरादा जाहिर किया है। अमरीका और इसराइल की जानिब से शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों पर ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि शहरी इलाकों पर हमला दुश्मन की इखलाकी पस्ती का मुंह बोलता सबूत है। अहम पुल और बुनियादी ढांचों पर हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा। उनका कहना था कि हर तबाह इमारत और पुल को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाएंगे। जो कभी बहाल नहीं होगी वो अमरीका की मजरूह साख है। ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइल और अमरीका की जानिब से जारी हमलों में मुतादिद अफराद जाँ बहक और जख्मी हुए। तेहरान को करज से मिलाने वाला अहम पुल तबाह, जबकि 8 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हैं। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक तेहरान में सदी पुराने तिब्बी तहकीकाती इदारे और एक स्टील प्लांट्स को भी निशाना बनाया गया। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि जंग के आगाज से अब तक 2076 अफराद शहीद हो गए हैं, जबकि 26,500 से ज्यादा जख्मी हैं। ईरान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल पर ताज़ा हमले किए हैं। ईरानी पासदाराने इनकलाब के तर्जुमान के मुताबिक तिल अवीव में मिसाइल गिरने से धमाके के बाद आग लग गई। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर भी मिसाइल हमले किए गए हैं। पासदाराने इनकलाब ने दुबई में अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी के एक डाटा सेंटर को निशाना बनाने का दावा किया है। ईरान ने अमरीका के तैयारा बरदार बहरी जहाज इब्राहिम लिंकन पर क्रूज मिसाइलों से हमला करने का दावा किया है। ईरान के खिलाफ जंग के दौरान अमरीकी फौज में बड़ी हलचल जारी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फौज में आर्मी चीफ समेत 12 जनरल्स बरतरफ किए गए हैं। अमरीकी महकमा दिफा ने चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रेंडी जॉर्ज की रिटायरमेंट की तस्दीक कर दी। अटॉर्नी जनरल पाम बूंडी को भी ओहदे से हटा दिया गया। अमरीकी वजीर दिफा अब तक 1 दर्जन से ज्यादा सीनियर फौजी अफसरान को उनके ओहदों से हटा चुके हैं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।
लबनान पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों का सिलसिला जारी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से जारी फौजी कार्रवाई दूसरे महीने में दाखिल हो चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान लबनान पर फ़ज़ाई हमलों के नतीजे में 27 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। इसराइल की जानिब से जनूबी लबनान में भी हमले किए गए, जिसके नतीजे में मसाजिद से निकलने वाले नमाजियों में 4 अफराद जाँ बहक और कई ज़ख्मी हो गए हैं। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक जारी इसराइली हमलों से लबनान में अब तक 1300 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और 4000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। काबिज़ इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान की 40 बस्तियों को निशाना बनाया है। उधर मशरकी लबनान के इलाके वादी बका में इसराइल ने 2 पुलों को निशाना बनाया और रिहायशियों के इलाकों से इनखला का हुक्म जारी किया। अब आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से खैबर पख्तूनख्वा के जुडिशल अफसरान ने मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने निज़ाम इंसाफ की बेहतरी के लिए तरबियत की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि निज़ाम इंसाफ पर अवामी एतमाद को बहाल करने और इसे मजीद मजबूत बनाने में जदीद तरबियती प्रोग्राम्स कलीदी किरदार अदा करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ कानून का इल्म होना काफ़ी नहीं है, इंसाफ की फराहमी के लिए दयानतदारी और खैर जानिबदारी अव्वलीन शर्त है। चीफ जस्टिस ने इस बात पर जोर दिया कि ज़ेर तरबियत अफसरान को अपनी पेशा वाराना महारतों को बरूए कार लाते हुए इंसाफ की फराहमी के अमल को मुनसिफाना और तेज़ रफ्तार बनाना चाहिए। वफाकी वजीर बराए IT शज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में डिजिटल मईशत को मजबूत बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रही है। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इदारों के दरमियान डेटा शेयरिंग और इंटीग्रेशन पर तेज़ी से काम जारी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की सरबराही में डिजिटल कमीशन कायम किया गया है, जिसमें तमाम इदारों को शामिल करने का फैसला किया गया। शज़ा फातिमा ने कहा कि कौमी सतह पर डिजिटल ब्लू प्रिंट पर काम जारी है। टैक्स के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए डिजिटल इस्लाहात की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल पाकिस्तान विजन पर अमल दरामद का आगाज़ किया जा रहा है और मईशत की डिजिटलाइजेशन के लिए टास्क फोर्स कायम की गई है, जबकि कैशलेस इकोनॉमी की हौसला अफजाई की जा रही है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि अमरीका ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान सालसी और खित्ते में अमन के लिए कोशां है। लाहौर में जुमे के इज्तिमा से खिताब करते हुए हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि खलीज की सूरत हाल से सभी मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि बनू में दहशतगर्द हमले में खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया गया है। इस्लाम में तो जंग के दौरान दरख्तों और जानवरों को भी नुकसान पहुंचाने से मना फरमाया गया है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कौम मुत्तहिद होकर सवाल करे कि पाकिस्तान का जुर्म क्या है। हमने कई दहाइयां अफगानों की मेजबानी की, क्या यह हमारा कसूर है? इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर सरदार ताहिर महमूद ने चैम्बर ओहदेदारों के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मशरिक़ वस्ता में जंग की वजह से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मईशत दबाव का शिकार है। अवाम की मुश्किलात में कमी के लिए हुकूमती इक़दाम काबिल तारीफ हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 129 अरब रुपए की सब्सिडी भी दी है और तरक्याती बजट में कुछ 100 अरब की कटौती भी की है। ये मयर्स काबिल तहसीन है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कुछ गुड्स और माल बरदार गाड़ियों के लिए भी सब्सिडी अनाउंस की गई है और इस वक्त हम सबको मिलकर इसका सलूशन तलाश करना पड़ेगा कि एक आम आदमी की इनकम को किस तरीके से बढ़ाया जाए ताकि वो अपने घर का चूल्हा भी जला सके। नाज़रीन, हालिया बारिशों के नतीजे में बलोचिस्तान के इलाके के तुर्बत के करीब मिरानी डैम के स्पिलवे से पानी का अखराज शुरू हो गया। मिरानी डैम में पानी की सतह 244.90 फीट तक पहुंच गई। डैम हुकाम के मुताबिक स्पिलवे से पानी का बहाव जारी है, जिसके नतीजे में 1525 क्यूसिक पानी का अखराज हो रहा है। हुकाम के मुताबिक मिरानी डैम के तमाम स्ट्रक्चर्स मुकम्मल तौर पर महफूज और मुस्तहकम हैं और किसी किस्म का खतरा नहीं है। हुकाम के मुताबिक हालिया बारिशों के बायस डैम में पानी की आमद में इजाफा हुआ है, ताहम सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है और मुसलसल निगरानी जारी है। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक शदीद मूसलाधार बारिशों के बायस कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी गलियात में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। यालाबारी और आंधी के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचने का अंदेशा भी मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई सिंध और शिमाल मशरकी बलोचिस्तान में तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और बलूचिस्तान में बेशतर मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश मोइंजोदाड़ो 60,
टंडोजाम 50, कराची सुरजानी टाउन में 32 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि पंजाब में करोड़ लिया के मकाम पर 44, मुल्तान सिटी 43, मरी 23, अटक 21, इस्लामाबाद में 25, रावलपिंडी में 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत इस्लामाबाद 20, लाहौर 28, कराची 28, पेशावर 19, कोयटा में 12 डिग्री सेंटीग्रेड, मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, गिलगित में 24, करदू 21, मुजफ्फराबाद 16, जबकि श्रीनगर में 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अभी आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने चेयरमैन मरकजी रोयत लाल कमेटी मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात की। इस दौरान मुल्की इस्तेहकाम, कौमी यकजहती, मजहबी हम आहंगी, रवादारी और पाकिस्तान में क़याम अमन के लिए मेंबरों मेहराब का किरदार और पैगाम पाकिस्तान के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि पाकिस्तान आलमी अमन के लिए अपना फाल किरदार अदा कर रहा है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने जुम्मे की नमाज बादशाही मस्जिद में अदा की। इस मौके पर पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली, मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद, हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़, मकबूजा कश्मीर, फ़लस्तीन और ईरान के अवाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने कहा कि आज दुनिया अमन के लिए पाकिस्तान की तरफ देख रही है। उन्होंने कहा कि हमारी मुसल्लह फ़ौज फितनल ख़वारिज के खिलाफ बरसरे पेकार हैं। हर शहरी को अमन के लिए किरदार अदा करना होगा। गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी ने सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह के हमरा सखर एक्सप्रेस की रिफर्बिश्ड कोचेस का इफ्तिताह किया। कराची के कैंट स्टेशन पर तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि वजीर आज़म की क़यादत में अवामी सहूलियात के मनसूबों पर तेज़ी से अमल दरामद जारी है। उन्होंने कहा कि कराची तक सखर सफरी सहूलियात में बेहतरी से आवाम को रिलीफ मिलेगा। सखर एक्सप्रेस की कोचेज़ में 1100 मुसाफिरों की गुंजाइश है, जिसमें जदीद और आलमी मयार की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। गवर्नर ने कहा यह मनसूबा सिंध के आवाम से मोहब्बत और खिदमत के आज़म का मजहर है। PSL 11 का हर मोमेंट है वायरल होने वाला, 11 होने वाला। अरे स्मिथ भी तो है आने वाला, और मुल्तान का भी कमबैक है होने वाला। 11 होने वाला, 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 11 होने वाला। नाज़रीन, खेल में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के 11वें मैच में लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। लाहौर में बारिश के बाइस मैच को 13-13 ओवर्स तक महदूद किया गया। मुल्तान सुल्तान्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पीछे हटे, बॉल थर्ड की तरफ गया, इस दफा उठा के खेले हैं और वहीं पे कोशिश की है और फिर कामयाब हुए। इनकी जिम्बाब्वे के 2 क्रिकेटर्स लाहौर कलंदर्स प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कलंदर्स फैमिली का हिस्सा बन गए। लाहौर कलंदर्स ने जिम्बाब्वे क्रिकेट के साथ जारी ताउन के सिलसिले में जिम्बाब्वे के खिलाड़ी क्लाइव माडंडे और तशुंगा मोसिकुआ को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। दोनों खिलाड़ी प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कलंदर्स के ड्रेसिंग रूम में शामिल होंगे, जिसका मकसद नौजवान खिलाड़ियों को आला सतह की क्रिकेट के तकाज़ों से रूशनास कराना है। लाहौर कलंदर्स ने जिम्बाब्वे क्रिकेट के साथ तवील मुद्दती एक्सचेंज प्रोग्राम बरकरार रखा हुआ है, जिसका मकसद दोनों ममालिक के उभरते हुए टैलेंट को फ़रोग़ देना है। और नाज़रीन, नेशनल वुमेन्स T20 में इनविंसिबल्स ने कॉन्कर्स को 30 रन से हरा दिया। बाक़ी जना ग्राउंड लाहौर में खेले गए मैच में इनविंसिबल्स ने 5 विकेटों के नुकसान पर 165 रन बनाए। मुनीबा अली ने 59 और इरम जावेद ने नॉट आउट 43 रन स्कोर किए। आयशा जफर ने 30 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में कॉन्कर्स 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 135 रन ही बना सकी। सामिया अफसर ने 57 और हफ्सा खालिद ने 38 रन की इनिंग्स खेली। अमर कायनात ने 4 जबकि साइमा मलिक और महानूर ज़ेब ने 2-2 विकेटें अपने नाम की। एक और मैच में स्ट्राइकर्स ने चैलेंजर्स को 5 रन से हराया। स्ट्राइकर्स ने 7 विकेटों के नुकसान पर 150 रन स्कोर किए। चैलेंजर्स ने जवाब में 6 विकेटों के नुकसान पर 145 रन बनाए। तस्मिया रुबाब ने 26 रन देकर 3 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई।
का हर मोमेंट है वायरल होने वाला 11 होने वाला अरे स्मिथ भी तो है आने वाला और मुल्तान का भी कमबैक है होने वाला अरे होने वाला वाला अरे होने वाला हो अरे होने वाला वाला अरे होने वाला वाला अरे होने वाला अरे होने वाला वाला अरे होने वाला। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के 11वें मैच में लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं और ये मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है और बारिश के बायस मैच को 13 ओवर्स तक महदूद किया गया है। मुल्तान सुल्तान्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और ज़ीशान कयूम हमारे साथ मौजूद हैं। आज के मैच के हवाले से और आने वाले दिनों में कौन कौन से मैच होने जा रहे हैं, कल किन किन टीमों के दरमियान मैच होगा, ये जान लेते हैं ज़ीशान कयूम से। ज़ीशान, क्या अपडेट्स हैं? जी, आज जिस तरह से आपको पता है कि पंजाब में जो है वो बारिश की वजह से जो है वो मतला जो है वो रुक रहा है। इसी तरह लाहौर में भी आज बारिश की वजह से PSL का मैच जो लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान था वो मुतासिर हुआ है। 13 ओवर्स तक इसको महदूद कर दिया गया है। मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीता और उसके बाद उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया। कलंदर्स की इस वक्त बैटिंग जारी है। उन्होंने तकरीबन 11 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 162 रन बना लिए हैं। मोहम्मद नईम जो उनके ओपनर हैं, उन्होंने बड़ी जारहाना इनिंग्स खेली है। 28 गेंदों पर उन्होंने 60 रन स्कोर किए, जिसमें 4 छक्के और 4 चौके शामिल थे। इसके अलावा परवेज हुसैन ईमान ने भी 45 रन की इनिंग खेली। ओपनर बताइएगा शायकीन को इंतजार है कल के मैचेस का? के PSL के मैचेस जो हैं वो इस वक्त लाहौर में जारी हैं और कल जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि 3 मरतबा की चैंपियन है उसका मुकाबला होगा रावलपिंडी की टीम से। आपको पता है रावलपिंडी जो है वो पहली मरतबा PSL में उन्होंने डेब्यू किया है और काफी अच्छी उन्होंने टीम कॉम्बिनेशन भी बनाया हुआ है। मोहम्मद रिजवान जो है उनके कैप्टन हैं, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो शादाब खान की क़यादत में जो है वो मैदान में उतर रही है। रावलपिंडी का जो स्क्वाड है उसका अगर हम बात करें तो उनमें मोहम्मद रिजवान है, अब्दुल्ला फजल हैं, इमाद भट्ट हैं, आसिफ अफरीदी उनके पास हैं। इसके अलावा विकेट कीपर बैटर जो सैम बिलिंग्स जिन्होंने अभी गुज़िश्ता मैच में बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई थी, उनकी भी खिदमत उनको हासिल हैं। इनके अलावा उनके पास कामरान गुलाम है, उस्मान ख्वाजा जो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है वो रिटायर हुए हैं, उनकी वो रावलपिंडी की जानिब से खेल रहे हैं। टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं डेरल मिचल जिन्होंने अभी कल जो है वो 65 रन की इनिंग खेलकर जो है अपनी टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया था। इसके अलावा बॉलिंग में मोहम्मद आमिर इनके पास है, नसीम शाह हैं। तो एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है रावलपिंडी के पास। और अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो उनके पास शादाब खान एज ए कप्तान मौजूद हैं, मार्क चैपमैन हैं, डेवन कॉनवे, उन्होंने यानी कि न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं उन पर काफी ज्यादा एतमाद किया हुआ है। इसके अलावा फहीम अशरफ की खिदमत उनको एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर हासिल है। रिचर्ड ग्लीसन जो है उनके पास बॉलर हैं, क्रिस ग्रीन, इसके अलावा हैदर अली जो आपको जारहाना बल्लेबाजी की वजह से मशहूर है, वो भी इनके पास है। इमाद वसीम है, मेहरान मुमताज हैं। तो एक बड़ा अच्छा स्क्वाड है। अब रावलपिंडी और इस्लामाबाद इन दोनों के जो पहले इस्लामाबाद के फैंस थे अब वो बढ़ चुके हैं पिंडी में और इस्लामाबाद में, और कल इन दोनों टीमों के दरमियान एक बड़ा जबरदस्त मुकाबला होगा और देखना होगा कि इस्लामाबाद की टीम जो है वो फातेह होती है या रावलपिंडी की टीम। बड़ा ही शानदार मैच होने जा रहा है कल इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान। ज़ीशान कयूम नुमाइंदा PTV न्यूज़ हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के साबिक सदर हाफिज इमरान भट्ट और साबिक कोच इरफान भट्ट पर ताहयात पाबंदी लगा दी है। आलमी सालसी अदालत ने दोनों अफराद पर डोपिंग कवानीन के खिलाफ वर्जी पर सजा सुनाई। वेट लिफ्टर अबू बकर गनी पर डोपिंग कवानीन के खिलाफ वर्जी पर 4 साल की पाबंदी लगा दी गई। वेट लिफ्टर पाबंदी के खिलाफ खेलों की आलमी सालसी अदालत में अपील कर सकते हैं। पाकिस्तान मास्टर्स वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के सदर अरशद खान और सेक्रेटरी राशिद मलिक का कहना है कि खिलाड़ियों को डोपिंग कवानीन के अंदर रहते हुए खुद को तैयार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रवां साल पाकिस्तान में मुतअद्दिद इवेंट्स कराएंगे जो बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक होंगे। वजीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर ने मलाखड़ा पहलवानों मंथार अली बुगटी और कुर्बान अली को शील्ड और इनामी रकम दी। सिंध यूथ डेवलपमेंट सेंटर में होने वाली तकरीब में वजीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श महर और सेक्रेटरी मुनव्वर अली महीसर ने खुसूसी शिरकत की। वजीर खेल सिंध ने कल्चरल इवेंट जापान में कामयाबी समेट कर वतन वापस आने वाले पहलवानों को कैश इनाम से नवाजा। इस मौके पर वजीर खेल सिंध ने कहा कि जापान में कामयाबी हासिल करने वाले पहलवानों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत
ट्रेडिशनल गेम्स को फरोग देने के लिए इकदाम कर रही है। सिंध हुकूमत ने मलाखड़ा को सालाना स्पोर्ट्स कैलेंडर में शामिल कर लिया है। नाजरीन, नेज़ाबाजी एक कदीम और शानदार रिवायती खेल है जो बहादुरी, महारत और घुड़सवारी की हसीन इम्तिजाज की अक्कासी करता है। जेलों में जश्न राठियां के मौके पर सकाफती रिवायात को जिंदा रखने के लिए नेज़ाबाजी के शानदार मुकाबलों का इनेकाद किया गया। देखते हैं नईम अख्तर भट्टी की ये रिपोर्ट। जेल में जश्न राठियां के मौके पर रवायती खेल नेज़ाबाजी के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले मुनक़िद हुए, जिनमें मुल्क भर से 70 टीमों के घुड़सवार खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मुकाबलों के दौरान माहिर घुड़सवारों ने बुर्क रफ्तारी से घोड़े दौड़ाते हुए निहायत महारत के साथ निशाने पर नेज़ा मारा और हाजरीन से खूब दास मेटी। शायकीन की बड़ी तादाद, जिनमें बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे शामिल थे, इस सकाफती खेल से भरपूर लुत्फ अंदोज होते रहे। इस तरह के जो मेले हैं वो इत्तेहाद, यगानगत और कल्चर को फरोग देते हैं। ये जी सकाफती खेल है जी, ते बड़ा अच्छा है जी, ते नस्ल बाई नस्ल आंदा पे है जी। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, हमारी फीमेल्स बहुत ज़्यादा गेम में आई हैं। ये एक बहुत अच्छा शौक है, स्टूडेंट राइडर भी हैं इसमें, यूनिवर्सिटी के होके कॉलेज लेवल के सारे। सेक्शन में शमशीर हैदर नेज़ा क्लब ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मैदान मार लिया, जबकि सिंगल कैटेगरी में चौधरी फरक कुमार ने बेहतरीन खेल पेश करते हुए पहली पोजीशन हासिल की। मुकाबलों के अख्ताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की गई। नेज़ाबाजी रवायती खेल न सिर्फ हमारी सकाफत का हिस्सा है, बल्कि नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने में अहम किरदार भी अदा करते हैं। नईम अख्तर भट्टी, PTV न्यूज़, JLM। रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की और अब आपको वापस लिए चलते हैं सलमा और काशिफ की जानिब। शुक्रिया समी। अब कुछ मौसम के हवाले से अपडेट कर देते हैं आपको कि महकमा मौसमियात की जानिब से नई रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं और महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक शदीद मूसलाधार बारिशों के बायस कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं। उमर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। उमर फारूक, आगाह कीजिएगा, आइंदा 24 घंटों के बारे में क्या प्रेडिक्शन की जा रही है? जी, महकमा मौसमियात की जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक शदीद बारिश का जो सिलसिला है वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी है, जिसके बाद कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी गलियात और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश जो है वो शदीद हो रही है। और जो पहाड़ी इलाके हैं जैसे कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गलियात में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। शदीद बारिश, यालाबारी और आंधी के बायस पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में जो फसलें हैं उनको नुकसान पहुंचने का भी अंदेशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई सिंध और शुमाली मशरकी बलूचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश जो है वो मुतवक्के है। जी सही। उमर, ये भी बताएगा कि अभी महकमा मौसमियात के मुताबिक क्या बताया जा रहा है कि ये बारिश का स्पेल कितने दिनों तक जारी रहेगा और अभी तक जिन जिन इलाकों में बारिश हुई है कितनी मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है? जी, ये जो बारिश का सिलसिला है ये मजीद 1-2 रोज तक जारी रहेगा। उसके बाद 2-4 दिन जो है वो मौसम मुतदिल हो जाएगा। उसके बाद फिर इस जो अप्रैल है इसके महीने में तकरीबन जो है 2-3 स्पेल जो है वो मुतवक्के हैं। जो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई वो मोहनजोदाड़ो में थी 60 मिलीमीटर, टंडोजाम में 50, कराची में सरजानी टाउन में 32 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि पंजाब में लिया 44, मुल्तान सिटी में 43, मरी में 23, अटक 21, इस्लामाबाद में 25 और रावलपिंडी में 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। और इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।